Good morning, students. MCQs, multiple choice questions, chapter Introduction of Partnership. CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम का MCQs का पेपर होने वाला है दिसंबर में, यानी कि आज से 3 से 4 दिन बाद आई थिंक मंडे को है। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है आपके लिए। इसमें से MCQs आपके आ सकते हैं। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर्स के। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं उसे। वो देखने के बाद आपकी बहुत सारी क्यूरीज कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सामने। ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने के बाद ही करा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे अगर हम नज़र डालें तो पहला क्वेश्चन हमारा है द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, यानी एग्रीमेंट को क्या कहते हैं हम? डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एग्रीमेंट भी कहते हैं। एग्रीमेंट तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इससे कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो हमें बतानी है कि क्या होती है। वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, या नो लायबिलिटी होती है, या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस होती है। तो आप समझिएगा बात को। पार्टनरशिप बनाएंगे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा जितनी भी बिजनेस होते हैं, बिजनेस के फॉर्म होते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप हो, उस सब के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल एट द एंड एंड एवरेज कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है पार्टनर्स को। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा एब्सेंस एग्रीमेंट में, एब्सेंट पार्टनरशिप डीड में। तो आपको याद होगा, मैंने कहा आपसे कि आप लास्ट के 2 लेक्चर्स देख लीजिए। लेक्चर 1 को देखिए, उसमें ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट नहीं होता तो कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। ध्यान रहे इस बात का, नॉट अलाउड। ठीक है, डी आंसर होगा, डी इज द आंसर। ठीक है, डी जो होगा वो आंसर कहलाएगा इसका, डी आंसर, सॉरी, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल द पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस ऑन देयर कैपिटल। ठीक है, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, एंड द लास्ट इज क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स अकाउंट से बनाया जाता है तो ओनली कैपिटल नोट डाउन की जाती है, वो भी बाय साइड नोट डाउन की जाती है। तो फिक्स कैपिटल हो सकती है उनकी। तो ये लास्ट वाला आंसर ट्रू है इसका, कैपिटल बैलेंस या नील बैलेंस। फिक्स है तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स होगा, नील भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, एंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज क्रेडिट। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसके अकॉर्डिंग उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में तो ओनली कैपिटल नोट डाउन की जाती है। तो इसके बाद बचता है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में नोट डाउन की जाएगा। ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो बी इसका आंसर होगा, यानी क्रेडिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा करंट अकाउंट इज ऑफ पार्टनर्स आर मेंशन्ड इफ। तो करंट अकाउंट कब बनाया जाता है ये आपको बताना है। मैंने कहा आपसे लास्ट 2 वीडियोस को देखिए, आप आराम से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैपिटल आर फिक्स, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाया जाता है। तो ए आंसर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, यानी जब पार्टनर्स के बीच में कोई डीड नहीं होती तो उस केस में जो पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस रेशो में होता है। बहुत सारे ऑप्शन गिवन है, रेशो है, कैपिटल है। तो याद रखिएगा, जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी एब्सेंस नहीं है, पार्ट 1 वीडियो को देखिए, आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। यानी बी इसका आंसर होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चाहे रेशो गिवन हो या ना गिवन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने द मोहित एंड रोहित, 2 पार्टनर्स है हमारे पास। मोहित एंड रोहित 2 पार्टनर है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम।
मोहित एंड रोहित दो पार्टनर है हमारे पास, एक मोहित है एंड दूसरा रोहित है। कैपिटल रेशियो ऑफ द फर्म कितना लिखा हुआ है, विद द कैपिटल रेशियो, यानी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो। उनकी कैपिटल दी है 80,000 की एंड 40,000 की। आगे लिखा है प्रॉफिट ने बिजनेस ने अर्न किया है प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मोहित शेयर इन द प्रॉफिट, आपको बताना है मोहित का शेयर कितना होगा, ठीक है। मोहित का शेयर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो 80,000 कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, और रेशियो लगा के हमने लिखा 40,000, ठीक है। तो देखिए 40 से 40 कैंसिल कर लिए जाएंगे, देन 4 1 दा एंड 4 2 दा। तो यानी जो रेशियो आया वो आया हमारे पास में 2:1, यानी कि 2/3 एंड द 1/3। तो पहले पार्टनर्स का रेशियो होगा 2/3 एंड सेकंड पार्टनर्स का रेशियो होगा 1/3। तो हमें पहले ही पार्टनर्स का रेशियो कैलकुलेट करके बताना था। ये जो पहला वाला पार्टनर, इसका ही हमें रेशियो बताना है, ठीक है, यानी प्रॉफिट बताना है कितना प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का है। तो 30,000 इंटू इसके रेशियो कर दीजिए, बस सिंपल 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 दा 3 1 दा, दोनों को इंटू कर लीजिए। तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 20,000, ठीक है। तो 20,000 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 20,000 होगा, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर। काफी इजी था। आगे लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है व्हेन द गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर बाय सम पार्टनर्स डेफिशिएंसी ऑन द सच एज गारंटी विल बी बाउंड बाय, यानी कि इस क्या होगा कि कोई पार्टनर्स तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक ने या दो ने मिलकर किसी पार्टनर्स को गारंटी दे दी कि भैया आपको इतना प्रॉफिट कम से कम दिया जाएगा। तो उस केस में अगर कुछ प्रॉफिट कम आता है, एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी को गारंटी दी है, ठीक है ना, ए ने बी को गारंटी दी है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी आपको कि 5,000 रुपीज़ कम से कम मिलेगा, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि जो भी उसका 50,000 मिलेगा, 50,000 लिख दिया है मैंने। तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसके रेशियो में अगर 50,000 से कम निकलता है तो जितना भी अमाउंट कम होगा वो ए बोन करेगा, ठीक है। और ए और बी सी तीन पार्टनर है और ए और बी ने मिलकर दिए है, तो उस केस में ए और बी दोनों बोन करेंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द अदर पार्टनर, नहीं पार्टनरशिप फर्म, ये भी नहीं होगा, पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। तो सिंपल है, जिसने गारंटी दी है भैया वो बोन करेगा, ठीक है। अगर दोनों ने मिलकर गारंटी दी है तो दोनों बोन करेंगे, एक ने गारंटी दी है तो एक बोन करेगा, ठीक है। तो सिंपल आंसर होगा सी, जिसको मैंने नाम किया है। तो सी इज द आंसर, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स आर। अब आगे ध्यान से देखिएगा, एब्सेंस है एग्रीमेंट का, पार्टनर्स आर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू एज 6% ऑन देयर कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट, ठीक है। आपको कंडीशंस में बतानी कौन सा आंसर करेक्ट है। तो भाई देखिए, ना कोई इंटरेस्ट गिवन होता है, ना कोई कैपिटल पे गिवन होता है, ना 6% होता है, ना 9% होता है, कोई इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, ना बैंक रेट से होता है। तो सबसे आखिरी वाला पॉइंट इसमें करेक्ट लग रहा है हमारा। सबसे आखिरी वाले पॉइंट की बात करें हम, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यानी डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नो इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कौन सा अकाउंट आइटम इससे रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। तो पार्टनर्स लोन लिखा है, पार्टनर्स सैलरी लिखी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, पार्टनर्स कमीशन लिखा है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी भी लिखी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा जाता है और पार्टनर्स कमीशन भी लिखा जाता है। तो बचता क्या है आपके पास, ये। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। द ए इज द आंसर, ए जो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। Which of the following item will not be show in the debit and of profit appropriation account, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा नाम उसका ये है। तो कौन सा आइटम इसमें शो नहीं किया जाता डेबिट साइड, ये आपको बताना है। तो जब अगर आप अकाउंट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट में शो किया जाता है, ठीक है। कमीशन को भी डेबिट में ही शो किया जाता है। इसके बाद सैलरी को भी डेबिट में ही शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट जो शो किया, ड्राइंग जो शो किया जाता है वो क्रेडिट में शो किया जाता है। इसका मतलब जो ये सी जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे लिखा है लास्ट अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदित एंड सीमा दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लिखा है 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 एंड द कैपिटल क्वेश्चन लिखी हुई है 1,20,000 एंड 2,40,000। आगे लिखा है वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, फर्म अर्न अ प्रॉफिट 18,000 during the year, interest on Vidit capital
विल बी, आपको इंटरेस्ट बताना है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा। तो भाई 10% का इंटरेस्ट की बात चल रही है, 1,20,000 की वैल्यू है, तो 1,20,000 रुपीज़ का 10% निकाल दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो उस केस में कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, एंड 12,000 आपका आंसर होगा। ए इज द आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, a manager get 5% commission on the net profit after such a commission, gross profit 5,80,000 and expenses indirect दिए हुए क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% का कमीशन निकालना है, और जो प्रॉफिट दिया है 5,80,000 दिया हुआ है, और उसके बाद एक्सपेंसेस दिए हैं 1,60,000 के। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि उस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रॉफिट में से दो चीज़ों को माइनस करना होगा, जो चीज़ें गिवन है। तो 5,80,000 में से हम 1,60,000 को माइनस करेंगे, और एक कमीशन को भी माइनस करेंगे, लेकिन कमीशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ओनली यही माइनस कर लेते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पर आपको कमीशन निकालना होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, 580 160 माइनस कर लीजिए इसमें से, तो कितना बचता है आपके पास 420, ठीक है। तो 420 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 105, सिंपल, ठीक है। पहले भी फॉर्मूला बताया गया था कि जब भी नेट प्रॉफिट कमीशन की बात होगी तो आपको 100 प्लस रेट कर देना है, तो रेट 5 है, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 5 1 दा 5 2 दा 5 1 दा 21 से 1 टाइम, 20 से 42 कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में जाएगा, तो यानी क्या बच गया आपका 20,000 आपका आंसर आ गया, 20,000 आपका आंसर। इस ऑप्शन में देख लीजिए 20,000 कहाँ है, 20,000 हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो 20,000 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। आपको बताना है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। अब पहले केस में लिखा हुआ है आपके पास में एग्रीमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड बी एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर, डेफिनेटली एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। उसके बाद लिखा एग्रीमेंट शुड कंट्रीब्यूट द कैपिटल इन द फर्म, ठीक है। देन इसके बाद लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। इसके बाद लिखा है देयर आर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ठीक है। तो ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। अब लास्ट में जो लिखा हुआ सी वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट द कैपिटल। तो देखिए जब पार्टनरशिप बनती है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग कैपिटल मिलाएंगे, ये इसका फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ये सी वाला जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ पार्टनर्स डीड डज नॉट एग्जिस्ट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इक्वल प्रॉफिट शेयर एंड कमीशन। तो भैया ध्यान से देखिएगा, ना सैलरी मिलती है, ना इंटरेस्ट मिलता है, ना कमीशन मिलता है, बस एक ही पॉइंट है हमारा कि इक्वल प्रॉफिट मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता जब उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। डीड होगी तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो सी आपका जो होगा आंसर होगा। अब फिर से क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो लिखा है 6:4:1 एंड आगे लिखा है एक्स गारंटेड। इसको ध्यान से देखना है आपको, ये लिखा हुआ है एक्स गारंटेड अ प्रॉफिट 15,000 टू जेड, यानी एक्स ने गारंटी दी है जेड को कि उसका प्रॉफिट कम से कम 15,000 का होगा। अब आगे लिखा है क्वेश्चन के अंदर, द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज 99,000, ये 99,000 प्रॉफिट दिया है। और लास्ट में हमसे पूछा गया है एक्स का प्रॉफिट बताना है आपको। तो ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे है कि पहले हम एक्स जेड का प्रॉफिट निकालेंगे कितना होता है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 90,000 का प्रॉफिट है, 99,000 का प्रॉफिट है, इनटू उसका रेशो, किसका रेशो, जेड का। तो जेड का जो रेशो क्वेश्चन में मौजूद है 1/11 मौजूद है, 1/11 सबको ऐड कर लीजिए, सॉरी 1/11 मौजूद है, ठीक है। कर लेते हैं 99,000 इंटू 1/11 सबको ऐड कीजिए, 6 और 4 कितने होंगे 10 और प्लस 1 यानी 1/11 होगा। 11 से 1 टाइम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ रहा है 9, यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 9,000 रुपीज़। यानी जो जेड के हिस्से में आने वाला है वो कितना आने वाला है, इस पर रेशो के अकॉर्डिंग 9,000 आने वाला है, लेकिन उसको जो गारंटी मिली है वो कितने प्रॉफिट की मिली है, वो मिली है 15,000 की मिली है। तो अब जो भी गारंटी जिसने दी है गारंटी, भैया अभी बताया था आपको, लास्ट क्वेश्चन आया था इससे पहले आपके सामने, तो जिसने गारंटी दी है वो प्रॉफिट उसमें से माइनस होगा। तो हमें इस केस में पहले एक्स का प्रॉफिट निकालना होगा। तो एक्स का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, तो एक्स का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेम यही मेथड रहेगा, इनटू एक्स का रेशो। एक्स का रेशो कितना है मेरे पास 6/11, 6/11 तो 11 से 1 टाइम, 11 से आपका 9 टाइम, 9 6 का कितना हो जाएगा 54,000,
अब 54,000 एक्स का प्रॉफिट बनता है, लेकिन यहाँ गारंटी दी गई है जेड को 9,000 रुपये मिल रहे हैं एज पर रेशो के अकॉर्डिंग, लेकिन मिलने चाहिए 15,000, यानी कितने कम मिल रहा है। जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है 15,000 माइनस 9,000 की, तो वैल्यू बचती है आपके सामने 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 6,000 रुपये कौन देगा, डेफिनेटली एक्स देगा अपने प्रॉफिट में से, तो उसका 54,000 जो रेशो है उसमें से 6,000 कम हो जाएंगे, तो उसका जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बच जाएगा 54,000 माइनस 6,000, तो जो वैल्यू बचती है वो बचती है 48,000 रुपीज़, यानी कि जो एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा 48,000 रुपीज़, तो 48,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन वाले सम्स भी आ जाते हैं आपके सामने। अब आगे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इज चार्ज। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट बार बार आ रहा है ये, तो भाई आपको बताया गया है कि जब एग्रीमेंट नहीं है तो ना इंटरेस्ट दिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा, तो कोई भी आंसर इसमें सही करेक्ट नहीं है। तीनों में से लास्ट वाला आंसर आपको करेक्ट है, यानी नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग। इसके बाद लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट लोन, है ना। अब आपको एब्सेंस एग्रीमेंट में बताना है आपको कि पार्टनर्स के लोन पे कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उस केस में आपको याद होगा पार्ट 1 किया गया है 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, यानी बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ना 8% ना 12% ना कोई इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है 6% पर एनम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज, अब क्या है, क्लोज रिलेटिव है वो लोग, एजेंट प्रिंसिपल है वो लोग, जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप होता है या सीनियर या जूनियर का रिलेशनशिप होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान के चलिए ए बी और सी आर पार्टनर्स। ठीक है, ये पार्टनर्स हैं, तो आपको बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। पार्टनर्स तो हैं लेकिन रिलेशन कैसा रिलेशन है इनके बीच में, तो भैया ये क्लोज रिलेटिव्स तो नहीं है डेफिनेटली, जूनियर सीनियर के रिलेटिव भी नहीं होगा इनके बीच में कोई ऐसा, ना सीनियर, तो बचता है आपका एजेंट और प्रिंसिपल। तो डेफिनेटली ये लोग एजेंट और प्रिंसिपल हैं, आप अपने आप में मालिक भी हैं और एजेंट भी हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं डेफिनेटली। तो बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके सामने जो आपको करा दिए गए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।